हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक, जहां हम आसान भाषा में बात करते हैं आपके करियर, पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी की। अब बात करते हैं सबसे बड़ी टेंशन की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ तो रहा हूं, लेकिन दिन का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। कभी 2 घंटे पढ़ाई होती है, कभी 10 मिनट, और फिर खुद से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है, मॉक टेस्ट कब देना है, रिवीजन कैसे करना है, हर चीज़ एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल सकता है। बस इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि टाइम टेबल सिर्फ एक रूटीन नहीं होता, ये आपकी सक्सेस की नींव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दिन में कितना टाइम वाकई में फ्री है। देखो दोस्तों, अगर टाइम टेबल बनाना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास दिन में पढ़ाई के लिए असल में कितने घंटे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बस मन में सोचते रहते हैं कि आज 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो 8 घंटे कभी पूरे होते ही नहीं। इसलिए शुरुआत यहीं से करो। एक कॉपी लो, दिन के 24 घंटे लिखो और देखो कि कौन से घंटे में क्या कर रहे हो। खाने पीने, सोने, घूमने और बाकी कामों के बाद पढ़ाई के लिए जो भी घंटे बचते हैं वही तुम्हारे गोल्डन आवर्स हैं। इन्हें इग्नोर मत करो, यहीं से असली तैयारी शुरू होती है। इसके बाद है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लो। दोस्तों, बिना सिलेबस समझे टाइम टेबल बनाना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र शुरू करना। हर गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस अलग होता है। जैसे एसएससी में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर्स आते हैं। यूपीएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम्स के अपने अपने पैटर्न होते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट निकालो, फिर उसे टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करो। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, इससे आप तय कर पाओगे कि किस टॉपिक पर कितने घंटे देने हैं। ये बेसिक स्टेप है, लेकिन यही आगे चलकर आपकी स्ट्रेटजी का मजबूत बेस बनाता है। इसके बाद है अपने अवेलेबल टाइम को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो। मान लो दोस्तों, आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास रोज 6 घंटे पढ़ाई के लिए अवेलेबल है। अब इन 6 घंटों को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 घंटे मैथ्स को, 1.5 घंटे रीजनिंग को, 1 घंटा इंग्लिश को और बाकी 1.5 घंटे जनरल स्टडीज और रिवीजन को दे सकते हो। इस डिवीजन को अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर एडजस्ट करो। रोज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे और कोई भी टॉपिक पीछे ना छूटे। एक बैलेंस रूटीन ही सिलेक्शन का रास्ता बनाता है। इसके बाद है सुबह का टाइम, सबसे पावरफुल स्लॉट होता है। दोस्तों, सुबह का वक्त किसी मैजिक से कम नहीं होता। जब दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है और पढ़ाई का असर भी डबल होता है। अगर तुम रोज सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लो, वो भी जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ, तो समझो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो गया। टफ सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, जीएस या कंसेप्चुअल चैप्टर्स को सुबह ही पढ़ो, क्योंकि माइंड शांति में ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो स्टूडेंट्स वर्किंग है वो भी मॉर्निंग में 2 घंटे जरूर निकालें। यही हैबिट उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाती है। इसके बाद है वीकेंड को यूज करो, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। दोस्तों, अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज जाते हो और वीकडेज में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, तो वीकेंड तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सैटरडे और संडे को फुल स्टडी डे मानो, जहां कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई का टारगेट रखो। इस टाइम में मॉक टेस्ट दो, वीक टॉपिक्स दोबारा समझो और पूरे हफ्ते की गलतियों का सुधार करो। ये 2 दिन तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकाल सकते हैं। बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वीकेंड का सही इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट पूरे हफ्ते का लॉस भी कवर कर सकता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना सकता है। इसके बाद है मॉक टेस्ट और रिवीजन। ये 2 चीज़ें टाइम टेबल में फिक्स होनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ नोट्स पढ़ना या थ्योरी समझना काफ़ी नहीं होता। जब तक आप मॉक टेस्ट और रिवीजन नहीं करोगे, तब तक एक्चुअल एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसलिए टाइम टेबल में हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए जरूर रखो और रोजाना 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए निकालो। रिवीजन में वो चीज़ें दोहराओ जो पहले पढ़ चुके हो, जैसे फार्मूला, वोकैबुलरी, स्टैटिक जीके आदि। पुराने कंसेप्ट को दोहराने से माइंड में क्लैरिटी बनी रहती है और टेस्ट प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखो, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। इसके बाद है एक सिंपल और प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो दिखने में तो ग्रैंड लगता है, सुबह 5 बजे उठना, 12 घंटे पढ़ाई करना, लेकिन असल में एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा एक सिंपल और प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ जो आपके रूटीन और एनर्जी लेवल के हिसाब से हो। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हो तो बस उसे डिवाइड करके रेगुलर चलो, जैसे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे
रात को। ब्रेक्स भी इंक्लूड करो ताकि बॉडी और ब्रेन दोनों एक्टिव रहे। सस्टेनेबल टाइम टेबल ही लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद है टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। दोस्तों, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम टेबल को ही फेंक दो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आज 6 घंटे नहीं पढ़ पाए तो कल 7 घंटे पढ़ लो और कवर कर लो, लेकिन डिसिप्लिन से समझौता मत करो। जो स्टूडेंट खुद से कमिटमेंट निभाते हैं वही आखिर में सिलेक्ट होते हैं। टाइम टेबल में सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन वीकनेस नहीं बनना चाहिए। जो रूटीन से दोबारा जुड़ जाता है वही असली फाइटर होता है। इसके बाद है टाइम टेबल में सिर्फ टाइम नहीं, टारगेट भी होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट टाइम तो फिक्स कर लेते हैं, जैसे 2 घंटे इंग्लिश, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये डिसाइड नहीं करते। इससे पढ़ाई अनफोकस्ड रह जाती है। इसलिए टाइम टेबल में हर स्लॉट के साथ टारगेट भी फिक्स करो, जैसे 1 घंटे में टेंस प्लस 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस या 2 घंटे में ज्योमेट्री चैप्टर पूरा करना। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आज आपने टास्क कंप्लीट किया। दोस्तों, आउटकम ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाओ, ना कि सिर्फ टाइम फिलर वाला। इससे प्रोग्रेस दिखेगी और मोटिवेशन बढ़ेगा। इसके बाद है ओवर प्लानिंग मत करो, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं जैसे वो सुपर ह्यूमन हो। सुबह 5 बजे उठना, 14 घंटे पढ़ना, हर दिन नया टॉपिक कंप्लीट करना, लेकिन 2 दिन बाद ऐसा टाइम टेबल टूट जाता है और मोटिवेशन भी गिर जाता है। इसलिए ऐसा शेड्यूल बनाओ जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हो। अगर आप डेली 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो, बस उसी पर टिक जाओ और कंसिस्टेंसी रखो। इसके बाद है हर 2 घंटे में छोटा ब्रेक जरूरी है। ये स्टडी का सस्टेनेबल बनाता है। दोस्तों, नॉन स्टॉप पढ़ाई करने से हीरो नहीं बनते, उल्टा ओवरलोड हो जाता है और माइंड ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हर 2 घंटे की स्टडी के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। हर ब्रेक में थोड़ा टहलो, म्यूजिक सुनो, पानी पियो, लेकिन फ़ोन मत उठाओ। ये छोटा सा गैप आपके माइंड को रिचार्ज करता है और अगला सेशन ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ही है टाइम का एफिशिएंट यूज करना और बॉडी माइंड दोनों को मेंटेन रखना। इसके बाद लास्ट में जानेंगे हर दिन का खुद से हिसाब लो, सेल्फ रिव्यू करो। दोस्तों, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो। आज जो प्लान किया था क्या वो पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों? क्या डिस्ट्रैक्शन था या टारगेट बड़ा था? एक छोटी सी कॉपी रखो जहां रोज टिक लगाओ या क्रॉस लगाओ। इससे खुद पर ध्यान रहेगा और अगला दिन ज़्यादा डिसिप्लिन में बीतेगा। सेल्फ रिव्यू करने से ही इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है और यही हैबिट आपको रोज़ बेहतर बनाती है। जो स्टूडेंट खुद का जज बनता है वही एग्जाम में जज बनता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, एक सही टाइम टेबल बनाना और उस पर टिके रहना कितना ज़रूरी होता है। चाहे आपके पास दिन में 4 घंटे हो या 10 घंटे, बात क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी किस एग्जाम की है। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में स्टडी और करियर से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।